श्योपुर में करीब 6 साल के लंबे इंतजार के बाद वीरपुर क्षेत्र को एक बार फिर ब्रॉड गेज रेल सेवा की सौगात मिली है। कैलारस सबलगढ़ वीरपुर के 56 किलोमीटर रेलखंड का उद्घाटन किया गया। करीब 902 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस रेलखंड के शुरू होने से ग्वालियर चंबल अंचल में रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। जंगलों की जो जनता, चंबल क्षेत्र की, ग्वालियर क्षेत्र या कैलारस क्षेत्र की जो जनता है बहुत ही लोकप्रिय और उत्साही है। हर स्टेशन पर भारी संख्या भीड़ तथा उनके उत्साह को देख करके जेंट्स जो है वो बाइक से आ जाता है, साइकिल से आ जाता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, लेडीजें, इवन घूंघट में भी लेडीजें दिखी। तो ये बहुत ही लोकप्रिय लोग हैं और रेल के प्रति बहुत ही ईगरली देख रहे थे, उत्सुकता से कि ट्रेन कब हमारे यहाँ आएगी। आप लोगों को क्या सावधानी ये ट्रेन क्या है दूसरी ट्रेनों से, यह ट्रेन जो है दूसरी ट्रेनों से अलग है। यह तुरंत स्पीड पकड़ती है, इसलिए जब यह ट्रेन आप घर से समय से निकले, स्टेशन पर पहले पहुंचे और जब ट्रेन चलने लगे तब उसमें कृपया करके ना चढ़ें, क्योंकि ये तुरंत स्पीड पकड़ लेती है। जो पहले की ट्रेनें थी मीटर गेज वाली, वो थोड़ा टाइम लगता था, 10-20 मीटर भी आप उसमें दौड़ के चढ़ सकते थे। इसमें आप 5 मीटर भी नहीं चल सकते हो, तुरंत स्पीड पकड़ लेती है। सर अभी कितनी ट्रेनें चलेंगी लगभग, ये थोड़ा सा जनता को आप बता दीजिए। ये कैलारस तक 2-3 ट्रेनें जो आ रही हैं उनको यहाँ तक बढ़ाया जा रहा है और जल्दी ही ये लाइन मिनिस्टर साहब ने बोला है कि आगे जो वीरपुर के आगे शिवपुर का करके जगह है वहाँ तक भी ये ट्रेनें दिसंबर के बाद शायद स्टार्ट हो जाएंगी और आगे चल करके इसको कोटा लाइन से जोड़ दिया। आप जनता को हाय हेलो करके क्या बात है, धन्यवाद। और आप सभी का उत्साह हम लोगों के लिए बहुत ही मार्गदर्शक है और उत्साहवर्धन है। हम लोग ये लगता है कि हम दिन रात रेल में काम करते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन आज आप लोगों का जो प्रेम और उत्साह है वह देख करके हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि हम किसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहां हम देश की सेवा कर रहे हैं और आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। ग्वालियर कैलारस के बीच चल रही मेमू ट्रेन का विस्तार अब वीरपुर तक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। देखो ऐसा है, इसको पार्टी का है तो जनता की बहुत बड़ी जो है इस तरह की जो है इच्छाएं थी और 2004 में पहले हमारे सिंधिया जी ने 1904 में यहाँ नेहरू गेज चलाई थी। इसके बाद अभी 6 साल के बाद ये ट्रेन चालू हुई है जिसमें जनता की विशेष खुशी की लहर फैली हुई है जनता में और इससे व्यापारिक भी लोगों को विशेष लाभ है। जनता, गरीब जनता को किराए का विशेष लाभ है, समय की विशेष बचत है इससे और कई लाभ हैं इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरपुर स्टेशन को खास तौर पर सजाया गया था। रेलवे अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रेन के स्वागत के लिए मौजूद रहे। ये आज हमें अपार खुशी हो रही है इसकी, यहाँ पर जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सपना साकार हुआ है। हम पहले कभी सोचते थे ये जीवन में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। माननीय नरेंद्र सिंह जी और माननीय सिंधिया जी और समस्त बड़े नेताओं के माध्यम से आज ये हम बहुत जल्दी सपना साकार हुआ है। इसके लिए हम सबको, नेताओं को सबको बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनकी कृपा से हम आज वीरपुर तक पहुँचे। अगले जनवरी तक का संभावना है कि श्योपुर तक अपन पहुँचेंगे। आज वर्चुअली में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जनवरी तक अपन श्योपुर पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साइड में विपक्षी पार्टी खड़ी हुई है भाई, आप लोगों को आपकी सरकार अभी तक ट्रेन नहीं चला पाई, न रोड बना पाई, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं पत्रकार महोदय। ये जो प्रोजेक्ट है ये कांग्रेस सरकार के समय 2009 में स्वीकृत किया गया था। जब उस समय वो सिंधिया जी यहाँ उनको रेल मंत्री को लेके आए थे, उसी समय का ये स्वीकृत है, पर किन्हीं कारणों से बजट स्वीकृत नहीं हो पाया था और इसके बाद में कांग्रेस की सरकार चली गई। सरकार तो आप लोगों की है, जनता की सरकार है और आपके प्रयास से ये ट्रेन यहाँ आई है। आप सब लोग इस पल के साक्षी बने हो और ये ऐतिहासिक क्षण है। मैं आप सब लोगों को, यहाँ उपस्थित सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। भीड़ हुई है लाखों में, वो क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, पहले की जो ट्रेन थी ना अपनी नेहरू गेज, आप सभी लोग घर पे जाएं और अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, माता बहनों को समझाएं कि ये ट्रेन बहुत
तुरंत स्पीड पकड़ने वाली है और मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज है, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं इसका। अब ये प्रैक्टिकल करते हुए आए हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसका लाभ जरूर लें, लेकिन सावधानी पूर्वक लें। क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नई रेल सेवा से विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। कैलारस से वीरपुर तक ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी ग्वालियर चंबल अंचल में आवागमन को आसान बनाएगी और आने वाले समय में श्योपुर तक बेहतर रेल संपर्क की राह भी मजबूत करेगी। पहले छोटी लाइन चलती थी, तो उसको कोरोना काल में 22 मार्च 2020 को वो ट्रेन को बंद कर दिया गया था और उससे पहले बड़ी लाइन स्वीकृत हो गई थी। हमने इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम बीजेपी के लोगों ने बहुत आंदोलन किया, बहुत बड़ा। आप जनता को संदेश दीजिए, पहले लोग आधा घंटा बाद आया करते तब भी ट्रेन स्टेशन में, अब क्या स्थिति में आएंगे लोग? अब तो समय पे आना पड़ेगा ट्रेन पे, समय की भी बचत होगी लोगों की। वो समय अधिक लेती थी छोटी लाइन, समय कम लेगी तो लोगों को समय की भी बचत होगी और लोगों को किराए की भी बचत होगी और लोगों का आवागमन की सुविधा होगी। और उसके अलावा व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, छोटा मजदूर वर्ग अपने काम पर जाने के लिए, आने के लिए, शहर सपाटा करने के लिए उनको सुविधा हो गई। कुल मिलाकर वीरपुर तक ब्रॉडगेज ट्रेन पहुंचने से श्योपुर और ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों को सफर की नई सुविधा मिली है, जिससे विकास और कनेक्टिविटी को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। श्योपुर से पंजाब केसरी के लिए जेपी शर्मा की रिपोर्ट।